रीमा सेव खरीदने के लिए ठेले के पास आई और पूछा, सेव क्या भाव दिए भैया? ठेले पर पहले से एक व्यक्ति सेव खरीद रहा था। रीमा की आवाज सुनकर जो ही उस व्यक्ति ने पलट कर देखा तो रीमा चौंक गई। वह व्यक्ति और कोई नहीं, रीमा का पति राजीव था। राजीव ने रीमा को देखा तो अजीब सा मुंह बनाया। ठेले वाला बोला, 200 के 3 किलो दिए हैं बहन, ले जाओ, आज सस्ते कर दिए हैं। रीमा ने कहा, नहीं लेने भाई, तुम्हारे सेब गंदे हो गए हैं। ठेले वाला बोला, ये क्या कह रही हो बहन, सेब तो एकदम साफ सुथरे हैं। राजीव बोला, कुछ लोगों की आंखों में ही गंदगी होती है भाई, न ले रही है तो रहने दो। वैसे भी इसकी औकात आधा किलो से ज्यादा सेब खरीदने की नहीं लगती। रीमा गुस्से में बोली, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं भाई, जिनकी परछाई पड़ते ही हर चीज गंदी हो जाती है। इतना कहकर वह चली गई। राजीव भी बिना सेब खरीदे पास खड़ी अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। ठेले वाले को कुछ समझ में ही नहीं आया। राजीव ने तो 200 रुपए के सेब तुलवा भी लिए थे, मगर फिर उन्हें लेकर नहीं गया। राजीव और रीमा की शादी 5 साल पहले हुई थी। दोनों में बहुत प्यार था। शादी के बाद 2 साल उनके बहुत अच्छे गुजरे थे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमना, एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर फिल्म देखना। मोहल्ले की औरतें भी उनकी जुगलबंदी से ईर्ष्या करती थी। मगर कहते हैं न कि ज्यादा प्यार हो तो किसी की नजर लग ही जाती है। एक दिन राजीव यार दोस्तों के साथ बैठकर पी आया। रीमा को पीने वालों से नफरत थी। उनकी इस मामले में पहले भी नोकझोंक हो चुकी थी। एक बात और थी कि राजीव पीने के बाद फेल हो जाता था। वो क्या कर रहा है उसे खुद ही पता नहीं रहता था। इसलिए जब रीमा ने उसे भला बुरा कहा तो राजीव ने रीमा पर हाथ उठा दिया। रीमा का पीहर भी उसी शहर में था। फोन करते थी उसके भाई आ धमके। उन्होंने राजीव की जमकर कुटाई कर डाली और बहन को वहां से ले आए। इतना होता तब भी सुलह के चांस थे, मगर रीमा को चोट लगी थी, खून भी निकल आया था। इस कारण रीमा के भाइयों ने राजीव को पुलिस के हवाले कर दिया। वह 10-12 दिन जेल में भी रहा था। उस बात को 3 साल हो चुके थे। किसी तरफ से तलाक का मुकदमा नहीं हुआ था, मगर सुलह का प्रयास भी नहीं हुआ। जब भी राजीव और रीमा का आमना सामना होता था, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। वे आज भी कानूनी रूप से पति पत्नी थे, मगर एक दूसरे के दुश्मन थे। अगले दिन उसी फलों के ठेले पर रीमा सेब खरीद रही थी कि वहां राजीव आ गया। रीमा ने आधा किलो सेब खरीदे थे। राजीव देख रहा था। वह फल वाले से बोला, भाई 5 किलो सेब तौल दे। वो क्या है, आजकल मैं अपने घर के बाहर रहने वाले सुअरों को सेब खिलाता हूँ, इसलिए कुछ ज्यादा चाहिए। रीमा बोली, कुछ लोग अपनी जात वालों को अंत में पहचान ही लेते हैं। दोस्ती अच्छी है, उनके साथ बैठकर रोटी भी खानी चाहिए। फिर वह जल्दी में वहां से चली गई। ठेले वाला बोला, साहब क्यों बेचारी को परेशान करते हो, गरीब औरत है। राजीव बोला, तुम उसे जानते हो क्या? ठेले वाला बोला, हाँ जानता हूँ साहब, उधर सामने ही रहती है, हमारे घर की बगल में। पहले दूसरे मोहल्ले में रहती थी, मगर 6 महीने हो गए अब अकेली हमारे मोहल्ले में एक कमरे का मकान लेकर रहती है। राजीव बोला, पहले कहाँ रहती थी? ठेले वाला बोला, इसके माँ बाप नहीं है, 2 शादीशुदा भाई है। उनकी बीवियां बहुत बदमाश है, इस कारण इसकी उनसे नहीं बनी। इसके कारण घर में रोज झगड़े होते थे। यह खुददार औरत है, इसलिए भाइयों का घर छोड़ आई। राजीव बोला, इसकी शादी नहीं हुई क्या? ठेले वाला बोला, ज्यादा तो नहीं पड़ा साहब, मगर सुना है इसका पति एक नंबर का शराबी है, एक दिन इसे खूब पीटा, तब भाइयों ने उसे पीट दिया। फिर क्या था, रिश्ता टूट गया।
बेचारी इस दुनिया में अकेली जी रही है, एक सिलाई सेंटर में काम करके अपना खर्च चला रही है। राजीव चुपचाप वहां से चला गया। उसे दुख हुआ कि वह उस औरत को नीचा दिखा रहा था जो कभी उसकी जिंदगी हुआ करती थी। वह सोचने लगा कि वह अकेली हो गई है, मगर फिर भी उसकी अकड़ नहीं गई। वह भी तो उस पर टोंट कसती है, इग्नोर करती है। पता नहीं क्यों आज राजीव को रीमा के अकेले रहने की खबर सुनकर कोई खुशी नहीं हुई। उसे याद आया एक बार रीमा ने उससे कहा था, मेरे स्वाभिमान को कभी चोट मत पहुंचाना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगले दिन राजीव ऑफिस से छुट्टी के बाद फिर उसी समय उसी ठेले पर पहुंच गया। उसने देखा रीमा उधर ही आ रही थी, मगर वह ठेले पर नहीं रुकी, आगे निकल गई। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा, जब वह वापस नहीं आई तो वह चला आया। फिर तो उन दोनों का रोज का ये सिलसिला बन गया। रोज दोनों वहां जाते, नजरें मिलती, मगर किसी तरह की बात नहीं होती थी। अब एक दूसरे पर उन दोनों ने टोंट कसना बंद कर दिया था। कभी कभी दोनों चुपचाप ठेले पर से सेब खरीदते, फिर अपने अपने घर चले जाते। एक दिन राजीव काफी देर तक वहां खड़ा रहा, मगर रीमा नहीं आई। वह निराश होकर वहां से चला आया। दूसरे दिन भी वह नहीं आई। राजीव ने ठेले वाले से पूछा, आजकल वह औरत दिखाई नहीं देती, वापस भाइयों के पास चली गई क्या? ठेले वाला बोला, पता नहीं साहब, 2 दिन से मैंने भी नहीं देखा, तीसरे दिन वह दिखी। राजीव ने महसूस किया वह काफी कमजोर लग रही थी। वह धीरे धीरे चलकर ठेले तक पहुंची। राजीव से रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया, बीमार हो क्या? रीमा ने एक बार पलके उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर आधा किलो सेव लेकर चल पड़ी। जब नजरें मिली तब राजीव का कलेजा धक धक करने लगा। उसने महसूस किया रीमा की आंखों में पानी तैर रहा था। वह उसके पीछे हो लिया। साथ चलते हुए बोला, कमजोर लग रही हो, बीमार हो क्या? वह उदास होकर बोली, मैं गैरों को बताना जरूरी नहीं समझती। वह बोला, आज भी तुम्हारा पति हूँ, हमारा तलाक नहीं हुआ है। रीमा कुछ बोलने ही जा रही थी कि चक्कर खाकर वहीं पर गिर पड़ी, फिर बेहोश हो गई। राजीव उसका सर गोद में रखकर उसे आवाज देने लगा, झंझोड़ने लगा, रीमा क्या हुआ? आंखें खोलो। मगर रीमा होश में होती तो कुछ बोलती। वह उसे अपनी गाड़ी में लिटाकर हॉस्पिटल लेकर भागा। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती कर लिया। सुबह जांच रिपोर्ट आई तब राजीव को पता चला रीमा को डेंगू है। प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज्यादा नीचे गिर गई थी। 2-3 बार खून चढ़ाया तब जाकर प्लेटलेट्स की संख्या कुछ बढ़ी और वह होश में आई। जब वह उससे मिला तो बोला, अब कैसी हो? रीमा बोली, कैसी भी हूँ, क्या फर्क पड़ता है? अब तो मेरा कोई भी नहीं है। इस दुनिया को मेरे रहने या न रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजीव बोला, एक बात कहूँ? रीमा बोली, क्या? वह बोला, माफ कर दे। रीमा बोली, दया दिखा रहे हो क्या मुझ पर? वह भरी आंखों से बोला, माफी मांग रहा हूँ। जानता हूँ तू बहुत स्वाभिमानी है। 3 साल से तुझसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर कभी तुम्हारी तो कभी मेरी इग्गो बीच में आ जाती है। मगर आज सच्चे दिल से माफी मांग रहा हूँ। छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सजा भुगत चुका हूँ, माफ कर दे। रीमा बोली, एक बात बोलूं? वह बोला, क्या? वह बोली, पहले क्यों नहीं आए? वह बोला, तुमसे डर लगता था, तुम टोंट बहुत बुरे कसती हो। वह बोली, टोंट कसने में भी प्यार होता है। बात करने का बहाना मिल जाता है, आवाज सुनने को मिल जाती है। वह बोला, तुमने माफ कर दिया क्या? वह बोली, हाँ कर दिया। दूर रहकर थक गई हूँ मैं, अब नहीं रहा जाता। राजीव खुशी से रो पड़ा। रीमा बैठती हुई बोली, जरा इधर आना। राजीव उसके करीब हुआ तो वह झपट कर उसके गले लग गई। फिर फफक फफक कर रो पड़ी, बोली, आप बहुत बुरे हो। 3 साल हो गए, मेरी जरा भी याद नहीं आई। वह बोला, भुला ही कब था जो याद करता।
फिर अगले 2 दिन में उसकी प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ी और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह फिर से पिया के घर आ गई एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर करें, शेयर भी करें और बेहतरीन कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।